नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ द्वादश अक्षर मंत्र की महिमा और महत्व। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान आप ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से सभी पापों से छूट जाए और दरिद्रता छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी का निवास हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके लिए मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो चलते खाते सोते जागते आँख मिचते और आँख खोलते हुए भगवान का जप करता है वह सभी पापों से छूट जाता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। दुस्सह की पत्नी दरिद्रा भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग जाती है और दूर जाकर भाग खड़ा हो जाती है। जिस घर में भगवान का पूजा आराधना होता है और जप हवन होता है उस घर से दरिद्रा अपने कान बंद करके दूर भाग जाती है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों सब शास्त्रों का मंथन कर और बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशा अक्षर मंत्र का जप बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह पवित्र धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगावें और अन्य लोग श्री लगावें। इस तरह यह मंत्र 12 अक्षर वाला हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है। एक ब्राह्मण को बहुत कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम ऐतरेय था। उसका उपनयन किया गया। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने के लिए बैठाए, किंतु बच्चे की जीभ ही नहीं हिल रही थी। वह कुछ बोल नहीं पाता था। उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ से और किसी शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता था। पढ़ाकर थक गए पिता अंत में निराश होकर उसके पिता दूसरी विवाह कर लिया। नई पत्नी से जो पुत्र हुए वे चारों वेदों का विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान से घर को भर दिया। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी और बड़ा दुखी रहती थी। एक दिन उसने ऐतरेय से कहा, बेटा तुम्हारे और भाई वेद वेदांगों के ज्ञाता हो गए, वे विद्वान हो गए, वे कमाकर अपनी माता को प्रसन्न और आनंदित रखते हैं। मैं अभागिनी हूँ, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। तुमसे मुझे कोई सुख नहीं मिला, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। माता को व्यथित और दुखी जानकर ढाढ़स बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान ले आऊँगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडप में चला गया। इसके पहुँचते ही वैदिकों के मंत्र भूल गए और उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं हो रहा था। वे बहुत असमंजस में पड़ गए थे। ऐतरेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही ब्राह्मण वैदिकों के मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगा और ब्राह्मण वैदिकों के मन में ऐतरेय के प्रति श्रद्धा हो गई। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद उद्गाता आदि से सभी ऋत्विज उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद स्वर्ण रतन आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। ऐतरेय ने सब धन माता को आकर समर्पित कर दिया। उस समय पुष्प वृष्टि से सारा वातावरण सुगंधित हो गया और द्वादश अक्षर मंत्र का जप असाध्य को भी साध्य बना देता है। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर और विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। यह कथा लिंग पुराण में वर्णित है। यह कथा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय श्री